अमित शाह ने पंजाब के अंदर रैली करके आज कम से कम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तो नींद उड़ा दी। आज केजरीवाल के तोते उड़ गए ये देखकर कि गृह मंत्री अमित शाह की मोगा वाली रैली पूरी तरीके से सफल रही और न केवल सफल रही बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई तरीके के खुलासे भी कर दिए और यहां पर उन्हें बता दिया कि पंजाब में हम आ रहे हैं 2027 और इससे पहले आप पंजाब को खाली कर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती है तो आप ये मान कर रहिए जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पूरी हिस्ट्री खोल कर रख दी है, भगवंत मान की सरकार में जितने बड़े बड़े घोटाले किए गए उन सब को खोल कर रख दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा भगवंत मान की 5 सालों की सरकार का। आप ये मान के चलिए अमित शाह ने पूरी तरीके से आज जोरदार हमला बोला और इस हमले के अंदर उस बात को सबसे ज्यादा उठाया जिसमें अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर फंसे हुए हैं और वो अभी तक ना तो अरविंद केजरीवाल और ना भगवंत मान दोनों ही इस बात पर कोई बोलना भी नहीं चाहते और जवाब भी नहीं देना चाहते। और वो बात है कि आखिर पंजाब का हेलीकॉप्टर कैब या टैक्सी क्यों बना रखा है। बहुत बड़ी बात आज पंजाब के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला करते हुए बोली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो मुख्यमंत्री तो 4 सालों के दौरान बन ही नहीं पाए, अगर बने तो वो बने अरविंद केजरीवाल के हेलीकॉप्टर का पायलट और पूरे देश के अंदर पायलट बन के हेलीकॉप्टर में उन्हें घुमाते रहते हैं, यही भगवंत मान का काम है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल कर रख दी है और पंजाब में इतनी बड़ी रैली देखकर कम से कम अरविंद केजरीवाल के तो होश उड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज मोगा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। इस रैली में बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ जुटी। ये रैली वैसे भी कई मायनों में बड़ी, आप समझिए कि बड़े सिस्टम से सोच समझकर, जैसा कि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य हैं और उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से इसी बात को सोचकर पूरी रणनीति तय की। अगर हम रणनीति की छोटी सी बात करें तो मोगा में जिस स्थान पर यह रैली की गई थी वो विशुद्ध रूप से पेड़ू स्थान है, यानी कि पूरा गांव वाला एरिया है, रूरल एरिया है और यहां पर रैली करना बहुत घातक माना जाता है। और एक और बात, यहां पर ज्यादातर लोग संडे के दिन रैली करना पसंद करते हैं क्योंकि यहां भीड़ जुट जाए, लेकिन अमित शाह ने संडे के दिन ना करके शनिवार के दिन इसको चुना और यहां इस रैली को इतनी बड़ी सफलता प्रदान की कि आप सोच भी नहीं सकते। भीड़ इतनी जुटी, अरविंद केजरीवाल तो 2-3 हजार लोग भी नहीं जुटा पाए थे अपनी रैली में, भगवंत मान की जो पिछले 16 फरवरी को रैली हुई थी, लेकिन आज भीड़ इतनी जुटी कि टेंट में इतने लोग नहीं थे जितने लोग टेंट से बाहर खड़े हुए थे। आप सोचिए, बहुत ही सफल रैली रही है ये। हम आपको यहाँ पर कुछ बातें बता देते हैं कि अमित शाह ने बोलते हुए सबसे पहले अपने आप को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सिख गुरुओं से कनेक्ट किया और पंजाबियत से कनेक्ट किया, पंजाबियों से कनेक्ट किया, पंजाब के लोगों से अपने आप को कनेक्ट किया, उनकी जो उनकी भावनाएं थी उनसे अपने आप को कनेक्ट किया। जब उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने, कि मैं यहां पर ये रैली पंजाब में बहुत सफल है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से आज नया साल है और नए साल पे मैं पंजाब को बधाई देता हूं और पंजाब के अंदर मैं आप लोगों से मिलने आया हूं। बहुत बड़ी बात थी, इसको भी कैलेंडर से जोड़ दिया अमित शाह ने और नानक शाही कैलेंडर से जोड़ते हुए अपने आप को साफ तौर पर कहा कि हम अगर आएंगे तो सिख गुरुओं के सम्मान में वो सब कुछ होगा जो होना चाहिए था और आज तक किसी ने नहीं किया है। बहुत बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह ने आज कही और इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने
अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर जमकर हमला बोला, उनकी विफलताओं को उजागर किया, किस तरीके से वो पंजाब के अंदर पिछले 4 सालों से सिर्फ पंजाब को लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री कम अरविंद केजरीवाल का पायलट बनकर घूमता है, उसे और कोई काम नहीं। ये बात करके उन्होंने साफ तौर पर जता दिया कि देखिए किस तरीके से पंजाब अनाथ की स्थिति में आज चल रहा है और पंजाब के अंदर विकास रुका हुआ है, क्योंकि यहां पर ऐसे लोगों की सरकार है, ऐसे लुटेरों की सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ खजाने को लूटना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। आपको देखना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर हमला बोला, देखिए जरा। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पूरे देश में जहां जहां केजरीवाल को जाना है, पंजाब सरकार के खर्चे से विमान लेकर उनके पायलट बनकर जाने के अलावे ये मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मुझे बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? 4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरुद्ध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है, वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली से 4 सूबेदार आकर बैठे हैं और पंजाब का धन लूटकर दिल्ली जे राजे। आपने सुना होगा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल के बारे में भी बताया, उन्होंने बता दिया कि केजरीवाल जैसे लोग अगर आएंगे तो केवल खजाने की लूट के लिए आएंगे, विकास और आप लोगों के जो रोजगार, जो नशा, जिन चीजों के वादा करके आए थे वो तो कतई पूरे नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस रैली में बीजेपी पूरी तरीके से पंजाबियत को दोबारा से स्थापित करेगी, पूरी तरीके से पंजाब में जो है जिस तरीके से पीछे कई मामले भी हुए, अभी धीरे धीरे करके बीजेपी खुलना शुरू करेगी। लेकिन आज उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, ये जो बात उन्होंने कभी नहीं कही थी आज कही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और वो भी बिना किसी गठजोड़ के। यानी कि आज गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि पंजाब में किसी से अलायंस नहीं किया जाएगा। ये भी साफ हुआ और पहली बार ये साफ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और जीत कर दिखाएगी। उन्होंने नशे को लेकर भी बड़ी बात कही है। देखिए, यहां पर अगर हम नशे की बात करें, पंजाब में जो नशा फैला हुआ है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और यहाँ पर नशे की बात करके हर आदमी, हर नेता अपने आप को आगे लाना चाहता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हम 4 हफ्ते के अंदर नशा खत्म करेंगे, लेकिन 5 साल राज करने के बाद अमरिंदर सिंह चले भी गए पर नशे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद आम आदमी पार्टी आई, वो कहते थे हम तो 1 महीने में नशा खत्म कर देंगे, 1 महीने में नशा खत्म कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन आज तक 4 साल गुजर चुके हैं, नशे को लेकर बहुत बुरा हाल है पंजाब में। हालात ये हैं कि पंजाब पुलिस के लोग ही नशा सप्लाई करते हुए पकड़े जाते रहे हैं लगातार। अब आप सोचिए जरा, बहुत सारे ऐसे मामले जिनमें नेता सीधे तौर पर इन्वॉल्व दिखाई देते हैं,
लेकिन नशा खत्म नहीं हुआ। वहीं आज अमित शाह ने पंजाब के लोगों के इसी दुखती रग पर बड़ी चोट की और उन्होंने साफ तौर पर दूसरी पार्टियों द्वारा लॉलीपॉप दिए जाने का भी खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 साल का समय, 2 साल के अंदर हम पूरी तरीके से नशा खत्म कर देंगे। यानी कि उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद, पूरा स्टडी करने के बाद ये बात कही होगी कि ये हवा हवाई नहीं है। पिछली सरकारें हवा हवाई करती रही, पिछली सरकारें लंबी लंबी छोड़ती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती है। इसलिए उन्होंने कहा हम पंजाब के अंदर 2 साल के अंदर पूरी तरीके से नशा खत्म कर देंगे, आप बीजेपी को चुनिए। तो ये एक बड़ा बड़ा वादा था। फिर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही। लॉ एंड ऑर्डर जो आप समझिए, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जिस पंजाब पर यह कमेंट्स कर चुका हो कि आपने पंजाब को गैंगलैंड बना दिया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आए दिन रोज हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा, बस आप सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को नहीं दिखाई, यानी कि भगवंत मान पूरी तरीके से मौन है। आज उसी लॉ एंड ऑर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और गैंगस्टर और जितना भी कुछ वहां चल रहा है उस सबको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट था धर्म परिवर्तन का, जो पंजाब में धीरे धीरे जहर की तरफ फैल रहा है, उस पर भी कंट्रोल करने की बात आज अमित शाह ने कही है। ये एक बड़ा हमला था, लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है, एक तो उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पार्टी की जो कमियां थी उनको सामने ला दिया है पंजाब की जनता के, और दूसरा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नशा पंजाब में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी किसी से अलायंस करके चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। बहुत बड़ी बातें थी और आज की रैली ने जहां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जमीन दिखा दी है, उन्हें समझ आ गया है कि अब जमानत जब्त होना उनका निश्चित। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।